अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज जो है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरएसआई आरएसआई डाइवर्जेंसेस उसके देखेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि आरएसआई में ना आरएसआई एक तो है ये इंडिकेटर इंडिकेटर जो है ना बहुत सारे आप देखेंगे और अक्सर लोग ना इनको यूज भी कर रहे होते हैं। इंडिकेटर सुपर ट्रेंड लगा लिए, किसी ने बोलिंजर बैंड लगा लेता है, कोई कोई पता नहीं कोई एमएसीडी लगा के बैठा होता है। वो सारे जो है ना टाइम वेस्ट करेंगे आपका। आप अगर उनको यूज कर चुके हैं या यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर में तो आपको समझ आ जाएगी कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। इंडिकेटर सिर्फ दो ही काम के हैं। एक है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और उसके साथ एक मैं स्ट्रेटजी भी दूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम की। ईएमए स्ट्रेटजी सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी होगी वो वाली। आपको वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ईएमए को पढ़ाते हुए। आप इवन वो कोई काम नहीं करते स्टॉक में, कोई एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ उस स्ट्रेटेजी को लगाते जाते हैं। अगले चाहे 10 साल 5 साल वही सिर्फ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, आपका कैपिटल बहुत ग्रो होता जाएगा। तो वो नेक्स्ट जो है ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है उसका, उसका असल यूज सही से यूज किस तरह करना है। तो अभी ये जो क्लास है ना ये है कि इसमें हम आरएसआई आरएसआई की दो डाइवर्जेंस होती है। एक बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, एक को कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। तो हम वो देखते हैं। और इस क्योंकि अभी ये जो सारी चीजें जो है ना, आप जब आपको बाकी चीजें भी आती होंगी ना कि ये डाइवर्जेंस क्या होती है इस तरह, तो फिर आप कोई भी अगर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे ना उसकी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि अक्सर स्ट्रेटेजीज ये थोड़ी है कि 100% एक्यूरेट होती हैं, वो अच्छा रिजल्ट देती हैं लेकिन उनके फॉल्स सिग्नल भी होते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए, उनके फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन क्या है। और इसके अलावा जो है मतलब आपका जो है ये आरएसए डाइवर्जेंस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ना साथ साथ पढ़ना जरूरी है। इसमें जो है ना मैं आपको ये जो आरएसए है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस की बेस पे हम लोग ना एंट्री और एग्जिट लेते होते हैं। मतलब ये जो है हमें एंट्री भी प्रोवाइड करता है। आपने अगर किसी न्यू एंट्री लेनी है तो आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज बहुत जरूरी है। आपने एग्जिट करना है, आपने कहाँ एग्जिट करना है, आरएसआई डाइवर्जेंस आपको बताती है। ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आरएसआई का बहुत बेस्ट यूज है, वो मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसको ऐसे ही यूज करना, इसके अलावा किसी जगह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना मैं आपको आरएसआई के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बेसिकली इंडिकेटर किस काम के लिए यूज होता है और इसका बेसिक काम क्या है। आरएसआई स्टैंड्स फॉर, ये तो पता है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। आपने इसके अंदर जो है ना सिर्फ तीन बातें याद रखनी है आरएसआई है क्या। वो तीनों मैंने बातें यहाँ लिख भी दी। आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम कहते हैं आसान लफ्जों में, मतलब स्टॉक में अगर मोमेंटम है तो इसका मतलब है स्टॉक में जान है, स्टॉक जिंदा है। मोमेंटम इस जो आप उसमें ले सकते हैं। पहली बात आपने क्या याद रखनी है, आरएसआई जो है हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि आरएसआई की बेस पे हम एंट्री और एग्जिट लेते होते हैं। वी विल यूज आरएसआई ओनली फॉर एंट्री और एग्जिट, दूसरी चीज। और तीसरी और आखिरी चीज आपने ये याद रखनी है कि आपका आरएसआई फॉल कर रहा है, इसका मतलब है आपका मोमेंटम गिर रहा है। मतलब आपका आरएसआई अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि आपके स्टॉक की जान खत्म हो गई है। वो स्टॉक जो है ना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, पहले जैसी बात नहीं रही उसके अंदर। ये सिर्फ तीन बातें आरएसआई में आपने याद रखनी है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। आरएसआई में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक होता है आरएसआई डाइवर्जेंस होती है ना, उसमें दो चीज होती है। एक होती है बुलिश डाइवर्जेंस, ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ आसान वर्ड्स में। फिर होती है एक हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस। अच्छा, ये दो होती हैं। और एक और चीज आपको ये आगे बता देता हूँ, इसके ऊपर ना जोन होता है, आरएसआई की वैल्यू होती है, जैसे 0 से लेके 100 तक वैल्यू है उसमें। आप ये देख रहे हो कि आप, अच्छा ये देख रहे हो ये जो बना हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ना ऊपर वाली, ये आपका 70 होता है। ये 70 के पास लगी हुई होती है ये वाली। 70 एरिया इज टेकन एज ओवरबोट जोन। जब 70 के पास कोई चीज चली जाती है तो उसको कहते हैं कि ये ओवरबोट हो चुका है। आरएसआई के जुबान में ना हम उसको कहते हैं ओवरसोल्ड हो गया। नीचे वाली ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, डॉटेड ये वाली, ये आपकी 30 के पास जाके लगेगी। और 30 को हम क्या कहते हैं, 30 एरिया ऑन आरएसआई इज टेकन एज ओवरसोल्ड एरिया।
कि हमें यहाँ पे हम इसको इस तरह लेते हैं जैसे कि मतलब हमारी जो वो स्क्रिप्ट है ना वो ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये चीज हमने इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं कि हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती है। बेरिश डाइवर्जेंस पहले डेफिनेशन देख लें। बेरिश डाइवर्जेंस अकर्स व्हेन प्राइस राइज टू अ न्यू हाई व्हाइल आरएसआई डज नॉट राइज। जब आपकी प्राइस ऊपर जा रही होती है आरएसआई भी ऊपर जा रहा होता है। जब आपकी प्राइस नीचे गिर रही होती है, स्टॉक की प्राइस नीचे गिर रही हो, तो आरएसआई भी नीचे गिर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये उलट बात कर रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन प्राइस इज राइजिंग बट आरएसआई इज फॉलिंग, मतलब आरएसआई तो राइज नहीं कर रहा, ये उलट चीज होगी। जब ये उलट चीज आ जाती है कि प्राइस राइज कर रही है, आरएसआई आपका राइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस है। और ये नेगेटिव लिया जाता है कि आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है और स्टॉक का आरएसआई नीचे आ रहा है, मतलब स्टॉक उसका जो शेयर है आपका उसका मोमेंटम खत्म हो गया है। आरएसआई नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपका मोमेंटम गिर गया ना, ऊपर जा रहा होता तो आपका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता। तो प्राइस आपकी ऊपर जा रही है लेकिन स्टॉक के अंदर जा नहीं रही, आसान वर्ड्स में, तो इसलिए हम इसको बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये आपको अभी एग्जांपल में आपको बताता हूँ। ये ना आरएसआई लगाना कैसे है वो भी आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहां जाके बता देता हूँ। यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे ना, यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स को क्लिक करें। सही है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके गया था यहाँ से। आरएसआई लगानी कैसे है, ये इसको ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आरएसआई की ये जो वैल्यू है ना वो होती है, अच्छा यहाँ जाना है आपने ना इंडिकेटर्स के अंदर। अभी आपको नजर आ रही है ये स्लाइड, चार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? ठीक ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये ना ये इंडिकेटर्स पे जाना है आपने। इंडिकेटर्स, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर्स नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट है, इनको यूज नहीं करना। सिर्फ दो पढ़ाऊंगा इनमें से, आरएसआई और ईएमए, सिर्फ ये यूज करना है। ईएमए जब पढ़ाऊंगा उसके साथ आपको स्ट्रेटेजी भी दूंगा ईएमए की। वो स्ट्रेटेजी आपको आपके कैपिटल को बहुत बढ़ाएगी, आपको बहुत प्रॉफिट देगी वो वाली स्ट्रेटेजी। उसका सही इस्तेमाल आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। और दूसरा इंडिकेटर जो है आरएसआई, वो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इसमें ये होता है कि ये यहाँ से मैंने आरएसआई लिखा तो ये नीचे बना हुआ आ गया ना, तो ये मैंने थोड़ा इसको वो कर लिया। और यहाँ आप अगर चले जाए सेटिंग्स में, आपने कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें, उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो ठीक है, अदरवाइज बाकी सारी सेटिंग्स जो है ना ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगी। इसको ओके कर देना आपने। तो यहाँ से जो है ना आपका आरएसआई आ जाता है। आरएसआई जो है ये हमने अभी पढ़ा कि आरएसआई हमारा मैं दोबारा इधर से बता देता हूँ। हमने अभी अभी पढ़ा है कि आरएसआई जो है हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब मोमेंटम का मतलब है कि अगर मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर जान है। अगर आरएसआई इंक्रीज हो रहा है, इसका इसका मतलब है कि मोमेंटम है, स्टॉक के अंदर जान है। आरएसआई डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है जान स्टॉक की खत्म होती जा रही है। और ये प्राइस ऊपर जा रही होती है तो आरएसआई ऊपर जा रहा होता है, प्राइस नीचे आ रही होती है आरएसआई नीचे आ रहा होता है। दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे कि हम आरएसआई को सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करेंगे। आरएसआई जो आगे डाइवर्जेंस पढ़ेंगे ना उनकी सिर्फ सिर्फ हम एंट्री और एग्जिट के हवाले से इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी चीज बस एक ये याद रखें, आरएसआई आपका फॉल कर रहा है, इसका मतलब आपका मोमेंटम फॉल कर रहा है, आपके स्टॉक के अंदर जान नहीं है। वो सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक की प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर जान नहीं है, और उसके साथ जो है आपका आरएसआई भी नीचे गिर जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है ना, हम इसके अंदर ये जोन होता है 0 से लेके 100 तक। 0 से लेके 100 तक ये जोन होता है। और इसमें जो है ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ऊपर वाली, ये 70 होती है, 70 के ऊपर बनी होती है बाय डिफॉल्ट, पहले से जो सेटिंग होती है ना। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये 30 पे होती है।
नॉर्मली हम कहते हैं कि 30 एरिया जो है ना आरएसआई पे वो ओवरसोल्ड माना जाता है, और 70 का एरिया जो है वो ओवरबोट जोन माना जाता है। बस ये बस अब अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखनी है, मैंने ये नहीं कहा आपको कि 30 पे आपने बस बाय कर लेना है, 70 पे आपने सेल कर देना, ये बात नहीं की। जस्ट ये कंसेप्ट माइंड में अपने याद रखें, 30 का एरिया ओवरसोल्ड है, 70 का एरिया आपका ओवरबोट जोन है। अब पहली चीज हम ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे आज बुलिश डाइवर्जेंस, एक पढ़ेंगे हम बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि बेरिश डाइवर्जेंस वहां होती है जहां पे व्हेन प्राइस राइज टू अ न्यू हाई, जब आपकी प्राइस जो है ना वो ऊपर जा रही है और आपका आरएसआई नीचे आ रहा हो। हालांकि असल चीज जो है वो ये होती है कि आपका जब प्राइस आपकी ऊपर जा रही है तो आरएसआई ने भी ऊपर जाना होता है, ये कंपलसरी है। अदरवाइज अगर वो नीचे आ रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो हम इस चीज को डाइवर्जेंस कहते हैं। और जब प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे आ रहा है, तो ये बेरिश चीज है, एक नेगेटिव चीज है कि प्राइस ऊपर जा रही है और स्टॉक के अंदर जान जो थी, मोमेंटम वो खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश है। हो सकता है बेरिश अभी हो जाएगा जल्दी। तो इसको हम इस जो है ना जुमले में लेते होते हैं। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये पीएसओ का चार्ट है। उसमें अभी जाके ना सारे आपको लाइव चार्ट दिखाऊंगा। ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो है हमने वो लगानी है आरएसआई, कैसे लगाना है। इंडिकेटर्स पे जाके आरएसआई लिखना है सिर्फ, और वहां से जो है ना आरएसआई ये खुद ही ड्रॉ आ गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लें, थिकनेस वगैरह जो भी, वो मैंने अभी आपको बताई कि किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है, मैं पीएसओ का देख रहा था पहला। अब ये देखें इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। जब पीएसओ ने, ये मैंने 1 डे का खोला हुआ ना, इसमें भी वही बात है, अगर मैंने थोड़ी सी बड़ी स्विंग ट्रेड करनी है तो मैं 1 डे का चार्ट खोलूंगा। अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करनी है तो मैं 1 आवर के ऊपर बना सकता हूँ। 1 आवर से नीचे मोस्टली आप यूज ना करें। मिनिमम जो है ना आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज वो 1 आवर से नीचे ना करें, इतना फिर उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। 1 आवर पे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब ये देख रहे हो, ये आपकी प्राइस जो है ना ऊपर बढ़ी, यहाँ से 248 था हाई इसका, और इस कैंडल का हाई है 258। तो उस हिसाब से हमारी जब प्राइस ऊपर गई है तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आरएसआई के अंदर मोमेंटम खत्म हो गया। तो ये चीज जो है ये बेरिश होती है, इसको हम बेरिश मानते हैं। तो जब भी आपके स्टॉक के अंदर अगर आपने कोई चीज बाय करनी है, आप पहले हमेशा हमेशा एंट्री या एग्जिट करने से पहले आप आरएसआई देख लिया करें, क्या इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस तो नहीं बन रही। और ऊपर जब ये हमने 70 का जोन पढ़ा है ना कि ये ओवरबोट जोन है, तो जरूरी है कि 70 के जोन से ऊपर जो इस तरह की चीज बन रही होगी सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। अगर ये चीज मतलब यहाँ पे बन रही होती कहीं इस एरिया में 70 से नीचे, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। अब ये देख लें, ये ड्यूटी लाइन 70 की है, इसके ऊपर ये बन रहा है, ये भी ऊपर है, तो इस चीज को हम कंसीडर करेंगे कि ये आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस है। और यहाँ पे देखिए आपकी प्राइस ऊपर गई है, आरएसआई नीचे है, इसका मतलब है कि स्टॉक की प्राइस तो ऊपर गई लेकिन स्टॉक का मोमेंटम जो है वो डाउन हो गया, स्टॉक के अंदर जो है जान खत्म हो गई है। अभी इसके अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही। तो अगर आपने बाय किया हुआ, यहाँ पे बाय किया था या यहाँ पे बाय किया था या यहाँ पे बाय किया था, तो यहाँ पे एग्जिट कर दें, अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें। और अगर आपने मतलब आप न्यूट्रल हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आके आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, अगर अगर दिल माने आपका। मतलब आप जो है ना अभी थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, इस तरह से ये ब्रेक हुई, इस कैंडल पे ये ब्रेक हो गए, यहाँ शॉर्ट सेल कर देते, आपकी ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती। और मैं इसको राइजिंग वेज भी कह सकता हूँ, राइजिंग वेज भी ये बना है, टारगेट इसका ये तो बनना चाहिए अभी। अभी देखें पुराना नॉलेज अगर आपको आता है तो आप ना ये यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपीज का टारगेट बनता है, तो 20 रुपीज इसके ब्रेकआउट होने पे ये 20 रुपीज यहाँ तक इसका ये टारगेट बनता है। यही सेम लाइन जो है ना, ये यहाँ तक ये टारगेट है। तो पुराना नॉलेज यूज करेंगे तो ये चीज जो है ना वो आपको और भी फायदा देगी। ये डबल टॉप नहीं है, इसको राइजिंग वेज कह सकते हैं, डबल टॉप नहीं बनाइए, राइजिंग वेज हम इसको कह सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है ना वो आप ये देखें, आरएसआई डाइवर्जेंस बनी हुई है। मैं कोई भी चार्ट एनालाइज करता हूँ ना उसके अंदर आरएसआई हमेशा हमेशा मैं ओपन रखता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा ब्रॉड विजन देता है। तो इस कैंडल पे आपकी शॉर्ट सेल बनती है, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको उस पर निकलना, आपको फिर सेल कर देना चाहिए। आरएसआई के अंदर डबल टॉप वगैरह, आरएसआई में वो चीज कंसेप्ट यूज नहीं होता, वो कंसेप्ट सिर्फ यहाँ यूज होता है, मतलब स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं डबल टॉप बन जाता है या डबल बॉटम बन जाता होता है।
तो ये इसके अंदर RSI के अंदर सिंपल यूज होता है। अभी सिर्फ आप ये देख लें, मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर अगर हो रही है। आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि 1 डे का चार्ट है, मेरी प्राइस ऊपर गई है लेकिन मेरा RSI जो है ना वो ड्रॉप हो गया है। तो जब RSI आपकी ऊपर जा रही हो तो जरूरी है कि RSI भी ऊपर जाता है। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है ना, ये देखें, ये ऊपर गई, RSI भी ऊपर जाता गया। तो इस पॉइंट पे आके RSI ऊपर गई, लेकिन सॉरी ये प्राइस ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पे कितनी थी, 250 के पास थी ना, और यहाँ पे कितनी है, 258 9 के पास है। तो प्राइस तो मेरी ऊपर गई है लेकिन मेरा जो RSI है वो भी ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर नहीं गया, तो वो नीचे चला गया है। इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे पास बेरिश डाइवर्जेंस बनी है, बेरिश डाइवर्जेंस कह देते हैं इसको। और ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। ये आपका 10 में से 8 बार जो है ना हमेशा रिजल्ट देगा, आपका मतलब प्रॉफिट वाला रिजल्ट देगा। एक दो बार हो सकता है 10 में से एक दो बार जो है ना वो फेल हो जाए, लेकिन 8 बार आपको ये टारगेट जरूर प्रोवाइड करेगा। ये आप बात लिख के रख लें। और बाकी आपने, मैंने वही बताया, छोटा आपने एनालिसिस अभी खुद भी किया हुआ ना, तो आप ये चीज भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने ओन के ऊपर कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई। इस चीज ने आपको बिल्कुल कंफर्मेशन दे दी कि शॉर्ट सेल कर दें। शॉर्ट सेल की इस कैंडल पे, यहाँ तक अगर यहाँ तक भी टारगेट लेते हैं तो ये हमारा टारगेट मतलब 21 डेज, 3 हफ्ते में टारगेट, ये हमारा 10% का टारगेट जो है ना वो इसमें अचीव होता है। एग्जिट का मैं आपको बताता हूँ, अभी जस्ट मैं ना ये बता रहा हूँ। अभी देखो, अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है ना, यहाँ पे 192 पे अगर आपने बाय किया PSO, या फिर आपने 218 पे PSO बाय किया, तो अगर आपने बाय होल्ड रखा हुआ है तो आपको चाहिए कि इस पे निकल जाए, इस एरिया में ना। जब स्टॉक इस एरिया में घूम रहा था, इधर इधर जब ये प्राइस आई है तो आपको निकल जाना चाहिए था, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे RSI बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो स्पॉट हुई है। तो इस बेस पे जो है ना आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और आप चाहते तो, अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं करते, कुछ करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल पे शॉर्ट सेल कर सकते थे। जब ये एक राइजिंग वेज भी टूटा, ट्रेंड लाइन भी टूटी, RSI डाइवर्जेंस भी बनी हुई थी, इस कैंडल पे आप शॉर्ट सेल करते, अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाते। अभी हमने पढ़ी बेरिश डाइवर्जेंस, अब ये आ गया उसका ऑपोजिट, ये है बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है आपने फिर वो बाय करना है ना, बेसिकली आपने एंट्री लेनी है इसके अंदर। या अगर आपने की शॉर्ट सेल, आपकी अगर आपकी अगर शॉर्ट सेल की पोजीशंस ओपन है तो फिर आप उसको फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, शॉर्ट सेल की पोजीशंस खत्म करेंगे अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस आपको नजर आ जाती है कहीं पे। हाँ, अगर RSI 70 के ऊपर जाके ये डाइवर्जेंस बन रही है, बेरिश डाइवर्जेंस, RSI 70 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, ये डॉटेड लाइन 70 की है, 70 के ऊपर है, ये भी 70 के ऊपर है, ये भी 70 के ऊपर है, तब आपने सिर्फ इसको कंसिडर करना है। और करना है किस टाइम फ्रेम पे है, स्विंग ट्रेड करनी है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और अगर आपने मतलब 2 4 6 7 दिन की होल्डिंग करनी है तो आप 1 आवर के ऊपर भी देख सकते हो। और अभी जो अभी बुलिश डाइवर्जेंस जो है, ये हमारा ओवरसोल्ड जोन में बननी चाहिए। मतलब 30 वाले, जो ये 30 है ना, डॉटी लाइन है नीचे वाली, इससे नीचे ये चीज नजर आनी चाहिए। ये आपने ना बस दो बातें याद रखनी है कि जो हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस होती है वो ये हमें नीचे मिलनी चाहिए, 30 से नीचे। ये देखो, ये भी 30 से नीचे है, ये भी 30 से नीचे है, ये जो डॉटी लाइन है ये 30 की है, ये भी 30 से नीचे है। और आपकी जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो ओवरसोल्ड एरिया में, मतलब 70 से ऊपर बननी चाहिए। ये चीज याद रखनी है। और एक और चीज आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आपने 1 डे के ऊपर देखनी है। अगर मतलब कोई लंबी 3 4 हफ्ते की ट्रेड करनी है, होल्ड करना है, तो फिर आप 1 डे के ऊपर देखो। अगर आपने करनी है छोटी 2 3 4 6 दिन की ट्रेड करनी है, 1 हफ्ते तक की होल्डिंग है, मतलब 4 5 दिन, तब आप 1 आवर के ऊपर देखेंगे। इसके अलावा किसी टाइम फ्रेम पे नहीं देखना, एक्यूरेसी खराब होगी। 40, अगर RSI की वैल्यू, ये मतलब आपको डाइवर्जेंस नजर आती है 40 पे, 50 पे, 60 पे, इवन 65 पे भी नजर आती है, इग्नोर कर दें। हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी, एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेनी है, कभी रिस्क नहीं लेना ट्रेड लेते हुए। इसके अंदर हमारा रियल असल पैसा जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो हमेशा जो है ना, अगर दरमियान में बनती है, मतलब 30 से 70 के दरमियान बनती है तो अवॉइड करना है। बुलिश डाइवर्जेंस 30 से नीचे बननी चाहिए, बेरिश डाइवर्जेंस 70 से ऊपर बननी चाहिए, ये याद रखें। आपने RSI जो है ना मंथली के ऊपर नहीं देखनी, ना ही वीकली के चार्ट पे देखनी है, ना ही 5 मिनट के चार्ट पे देखनी है, ना ही आपने जो है ना 2 डेज की उस पे देखना है, ना ही 2 आवर्स पे देखनी है। सिर्फ 2 टाइम फ्रेम बताए हैं, क्योंकि ये दूसरों पे भी मतलब चल जाती हैं, लेकिन ना आपको मैं वही काम बता रहा हूँ जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और मैंने इसको खुद ना टेस्ट किया हुआ है।
तो इसके अंदर ना ये ये टेस्टेड चीज है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 1 डे के ऊपर एक देखो, और दूसरा आपने अगर छोटी ट्रेड करनी है, 2 4 5 दिन की होल्डिंग करनी, तब आप 1 आवर के ऊपर देख सकते हो। 1 डे पे देखोगे तो 3 4 5 6 हफ्ते की आप जो है ना होल्डिंग कर सकते हैं, जब तक आपका टारगेट नहीं अचीव होता। तो बाकी टाइम फ्रेम्स पे आप कोशिश करें ना देखें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कोई चार्ट बताएं उसमें देख लेते हैं, फिर 1 डे भी देख लेंगे, 1 आवर भी देख लेंगे। कोई चार्ट रिकमेंड कर दें कि कोई स्टॉक जो है ना। NRSL तो मैंने बता दिया है। TRG, हाँ TRG देखते हैं। अच्छा, याद होगा कि जब TRG ने 180 का हाई लगाया था तो लोग मतलब काफी वो इस बात में थे कि अब ये जी नया हाई बनाएगा ना। ये तो एक ना इसमें 70 से नीचे चला गया ना ये एरिया, तो आप इसको इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर इस एरिया को हम देखते हैं, एक सिर्फ इस एरिया को, या इसको भी देखते हैं जैसे ना, तो ये RSI डाइवर्जेंस बनी थी। उसके बाद जो है वो ये जो TRG है ऑलमोस्ट मतलब 25 30 पॉइंट्स गिरा था। मुगल देख लेते हैं, मुगल का कह रहे हैं। मुगल में आप ये देख सकते हो कि ये प्राइस थोड़ी सी मूव अप हुई है, और RSI जो है ना वो नीचे को गया है। तो ये भी आपका ना ये बेरिश था। अच्छा, उसके बाद हम अगर इसमें बुलिश डाइवर्जेंस देखना चाहें, बुलिश कहीं बनी? ये बुलिश तो नहीं बनी। हाँ, यहाँ पे ये फिर बेरिश बन गई, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो है ना। ये हमारे पास बेरिश बन गई यहाँ पे ना। बाइको देख लेते हैं, बाइको का बहुत कह रहे हैं। बाइको की जो है ना अभी बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी, और ये जितना मर्जी डाउन अभी थोड़ा बहुत डाउन हो भी जाए ना, यहाँ से सपोर्ट इसकी जरूर बनेगी ना। तो यहाँ से ये सपोर्ट भी लेगा। अगर मतलब मार्केट अगर नेगेटिव होती है कल, आने वाले 1 2 दिनों में अगर मार्केट नेगेटिव भी होती है, तो बाइको यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस शो करेगा। तो ये मैंने भी होल्ड रखा हुआ है इस पे अभी, इसको होल्ड ही रखें, क्योंकि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये मार्केट जो है ना वो सिंध जो गवर्नमेंट की जो न्यूज़ है ना उसकी बेस पे थोड़ी सी ये प्रेशराइज है। अदरवाइज ठीक है। FCCL देख लेते हैं, FCCL का कह रहे हैं। FCCL में अगर आप देखो तो क्या ये हमारे पास डाइवर्जेंस बनी? ये डाइवर्जेंस बन गई, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी थी। इनगल्फिंग कैंडल बनी, इनगल्फिंग पैटर्न बना, शॉर्ट सेल करना था। अगर बाइंग पोजीशन थी तो प्रॉफिट बुक करना था, अदरवाइज शॉर्ट सेल करना था। शॉर्ट सेल करके नीचे का टारगेट ले लेते। तो इस तरह से जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते थे। एवीएन देख लेते हैं। एवीएन में 1 आवर के ऊपर मैंने कल भी ये ना शेयर किया था, आपको याद अगर होता है तो। RSI इसके अंदर ना ड्रॉप हो रही है, इधर से देखिए। तो ये इसलिए मैंने, और एक और चीज भी इसमें बताई थी कि ये ना राइजिंग वेज बना रहा था, आपको याद होगा। राइजिंग वेज अगर आपने देखे प्रैक्टिस की है तो आपको चीजें समझ आएंगी फिर। तो ये राइजिंग वेज भी इसने बना रहा है, और उस हिसाब से जो है ना इसका टारगेट टेक्निकल की बेस पे जो था वो ये 8 रुपए का था, और यहाँ से लेके 108 तक ये टारगेट इसका बनता था शॉर्ट सेल के अंदर। शॉर्ट सेल की बात कर रहा हूँ। और बताएं किसी को, पेस को देख लेते हैं। पेस ने ना लास्ट टाइम सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट सही नहीं दिया, क्योंकि मार्केट वो नेगेटिव हुई थी, तो उसके इसने प्रेशर ले लिया। ये 1 आवर है, डबल बॉटम नजर आ रहा है, RSI डाइवर्जेंस नजर आ रही है। ये एरिया जो है ना काफी इसका जो है, अगर मार्केट मंडे को ठीक होती है ना, इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग है। आप मतलब इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और कोशिश करें अगर ये चीज टूट जाए ना उसके बाद बाइंग करें।
अब आप देखो, टिप्स के ऊपर तो रिलाई नहीं करना ना, अपने आपने खुद रनिंग कर रहे हैं, आप कोशिश करें ये डाउन ट्रेंड लाइन टूट जाए, और वैसे पीछे से जो सारी चीजें ना वो आपकी फेवर में ही है, डाइवर्जेंस भी है, सपोर्ट भी है, डबल बॉटम भी है, बाकी सारी चीजें आपकी फेवर में है। जस्ट एक ये जैसी डाउन ट्रेंड लाइन टूटती है ना, आराम से इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट ये आएगा, दूसरा टारगेट जो है वो ये वाला आ जाएगा, होल्ड रखेंगे तो ये भी आ जाएगा। फिर इस तरह से ना अपने टारगेट वो अपने डिफाइन कर लेंगे। वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रेकआउट होगा ना तो उसके अंदर आपने नीचे वो वॉल्यूम वाली कैंडल देखनी है, क्या उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता नजर आता है, जैसे टैली के अंदर जब ब्रेकआउट हुआ था तो उसके अंदर वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, एनआरएसएल के अंदर जब हुआ था तो वॉल्यूम अच्छा था, तो वो ट्रेड्स होती है ना वो ज्यादा आपकी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देती है। क्लास एंड करते हैं, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।